फॉर लर्निंग इंग्लिश एट होम। आज हम करेंगे कि अगर हमने इंग्लिश सीखनी है घर बैठे बैठे, कोई कोचिंग फ़ीस ना देकर, कहीं भी ना जाकर, किसी की बिना हेल्प के आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इस पर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 वीडियोज़ आएंगी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश लर्निंग के ऊपर ही। First of all, there are some tips to learn English at home. First is surround yourself with English. You don't need to be in an English speaking country to surround yourself with English. Find ways to make English part of your everyday life at home, like writing your shopping list, reading the newspaper, listening to the audio, writing a diary in English, or listening to English on your cell phone while traveling to work। कहते हैं कि अपने आसपास इंग्लिश सराउंडिंग बनाइए। उसके लिए आपको किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना है। आप जो भी डेली टास्क करते हैं, जैसे शॉपिंग लिस्ट बनाना, न्यूज़पेपर रीड करना, म्यूज़िक सुनना और डायरी लिखना इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें आप कीजिए, लेकिन इंग्लिश में कीजिए। इंग्लिश को सुनिए सेल फ़ोन पे ट्रैवलिंग करते समय, जब आप ऑफिस में अपने काम के लिए जा रही हैं। नंबर 2, मेक इंग्लिश फ्रेंड्स। इंग्लिश दोस्त बनाइए। कैसे? इफ़ यू डोंट लिव इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, देयर आर प्रोबेबली मैनी फॉरेनर्स लिविंग नियर बाय। Find ways to meet native English speakers, going to foreign bars and restaurants, joining sports and social clubs, or arranging language exchanges. You could even volunteer as a guide at a local tourist attraction to meet English speakers from ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप इंग्लिश फ्रेंड्स बनाइए। उसके लिए भी आपको जो फ़ॉरेन जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपके आसपास फ़ॉरेनर है उनसे मिलिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए। जैसे किसी क्लब, किसी बार, जहाँ पर आपको पता है कि कोई क्लब है, कोई बार है, कोई सोशल स्पोर्ट्स एरिया है जहाँ पे फ़ॉरेनर आते हैं, वहाँ थोड़ा आप ज्वाइन कीजिए। उनसे जो बात है वो बातचीत कीजिए एक दूसरे के साथ। वॉलंटरीली आप ये भी कर सकते हो कि टूरिस्ट गाइड बन सकते हो, सो दैट कि आपको एक्सप्लोर के साथ साथ इंग्लिश स्पीकर्स से भी बात करने का मौका मिलेगा। नंबर 3 है फाइंड स्टडी पार्टनर्स। You don't need native speakers to practice your English. Find a study partner or and form an English club and meet regularly to speak English. You can motivate each other and you will learn by helping others with their problems. सो अपने स्टडी पार्टनर्स को फाइंड आउट कीजिए। यू डोंट नीड नेटिव स्पीकर्स टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश। नेटिव स्पीकर की इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप स्टडी पार्टनर अपना बना सकते हो किसी क्लब वगैरह में, या कहीं भी इंग्लिश क्लब या मीटिंग रेगुलरली टू स्पीक इंग्लिश। तो कहीं ऐसी जगह पे आप मिलते रहिए जहाँ पे आप रेगुलरली इंग्लिश स्पीक कर सकें, उनके साथ एक दूसरे को मोटिवेट कर सके, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। नंबर 4 है यूज़ ऑथेंटिक मटेरियल्स। जस्ट रीडिंग इंग्लिश इन टेक्स्ट बुक्स कैन गेट बोरिंग। ट्राई रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट्स written for and by native speakers. It will be challenging at first, but a lot more interesting once you can do it. If you can't find English books or magazines, use the internet to read the news in English every day. तो इसमें ये है कि ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ कीजिए। देखिए टेक्स्ट बुक अगर हम इंग्लिश की रीड करते हैं, सम टाइम इट विल बी क्वाइट बोरिंग हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो इंग्लिश टेक्स्ट हैं उनको रीड कीजिए, जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स के द्वारा लिखा गया है, फॉरेनर के द्वारा लिखी गई बुक्स, मैगजीन्स पढ़िए। और अगर आप वो भी अरेंज नहीं कर सकते तो इसमें क्या है कि आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो।
स्टार्टिंग में इनिशियल में हो सकता है आपको समझ ना आए, थोड़ा टफ लगे, लेकिन बाद में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़ करना। Fifth point, get online. Get online and you can be in contact with people from all over the world. Join chat rooms or forums. Take an online English course or find a Penpal to practice your English while learning about different cultures. With social media, it's easier than even to stay in touch with friends from all over the world. तो ऑनलाइन वही फ्रेंड्स बनाइए, चैट कीजिए। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐप भी आते हैं जहाँ पे आप फॉरेनर से चैट कर सकते हो, ऑनलाइन बात कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा जो है पे कर सकते हो आप थोड़े से अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन इंग्लिश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, सेट योर सेल्फ रियलिस्टिक गोल्स। अपने एक रियलिस्टिक गोल्स भी सेट कीजिए। गिव योर सेल्फ अ रीज़न फॉर स्टडिंग। डू यू वॉन्ट टू गेट अ प्रमोशन, बी एबल टू टॉक टू योर फॉरेन colleagues, study abroad, or spend your next holiday in an English speaking country. Set short terms as well as long term goals and keep track of your progress. तो इसमें यही है कि अपनी लाइफ में थोड़े गोल सेट कीजिए। जैसे आप अपने आप को स्टडी करने का रीज़न दीजिए कि मुझे प्रमोशन लेनी है इसलिए मुझे ये चीज़ करनी है, या मुझे किसी अपने फॉरेनर कोलीग से बात करनी है, अच्छे से बाहर जाके स्टडी करनी है, अपनी हॉलीडेज़ में कहीं घूमने जाना है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरह के आप अपनी लाइफ में गोल सेट कर सकते हो। बिकॉज विदाउट रीज़न वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अगर हमारे पास रीज़न होगा तभी हमारे पास एक मोटिवेशन भी होगा साथ में, और हम अपना जो काम है बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 7, लिसन टू रियल इंग्लिश। ट्रेन योर ईयर बाय लिसनिंग टू इंग्लिश स्पोकन एट नॉर्मल स्पीड, even if you don't understand everything. Also, practice listening without seeing things written down, and don't be afraid to listen to things several times to catch any interesting or unusual vocabulary in there. It's easy to find free English podcasts online and news agencies from most English speaking countries have audio and video news available for फ्री ऑनलाइन। तो इसमें यही है कि आप थोड़ा इंग्लिश बोलने से, लिखने से, इंटरेक्ट करने के अलावा आप थोड़ा स्पोकन पे भी और लिसनिंग पे भी आप अपना ध्यान दीजिए। न्यूज़ सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्री हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको बार बार भी सुन सकते हो, अपना जो पॉइंट क्लियर करने के लिए, वो कैप का पर्टिकुलर वर्ड सुनने के लिए जो आपने कभी सुना नहीं और समझ नहीं आ रहा कि सामने वाले ने क्या कह के चला गया। कभी कभी क्या होता है कि हम पॉडकास्ट सुनते हैं या कोई चीज़ सुनते हैं ऑडियो और साथ में वीडियो भी उसकी लगाते हैं तो ज़्यादा समझ में आती है। कभी कभी विदाउट वीडियो या विदाउट रिटन डाउन के खाली सुनने की आदत डालिए। अपने ईयर्स को हैबिचुअल कीजिए इंग्लिश के वर्ड सुनने के लिए, तो इससे भी आपकी जो है इंग्लिश इस हद तक इम्प्रूव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोस देखिए, आपकी इंग्लिश कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और थैंक यू सो मच।